जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करे छिवे। इस भवतरुकामूल दिग्ग जानहु मिथ्या ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। व्यवहारा भाषी मिथ्या दृष्टि उसमें भी कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारा भाषी मिथ्या दृष्टि, इस पर अपना विचार चल रहा है। टोडरमल्ली साहब ने हम सब लोगों को सावधान किया। 2500 वर्ष की ये जो परंपरा है, शास्त्र को जिन्होंने लिखा है और पापियों ने अपनी कल्पना से उन्हीं शास्त्रों में कुछ गलत प्रवृत्ति चला दी है। अब आज की परिस्थिति में हमें क्या सावधानी रखनी है कि आगम का अर्थ विचार करके जो परंपरा आपको लगती है कि ये भगवान महावीर के द्वारा प्ररूपित नहीं है, आचार्य परंपराओं से इनका मिलान नहीं खाता है, स्पष्ट रूप से यह लगता है कि यह पापियों के द्वारा चलाई गई है, उन परंपराओं को छोड़कर सही प्रवृत्ति में प्रवृत्त करना, ऐसा टोडरमल्ली साहब ने यहाँ व्यवहारा भाषी मिथ्या दृष्टि को निर्देश दिया और उसको मार्गदर्शन दिया, ऐसा कहो। तब उसका यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हम कई वर्षों की परंपरा को छोड़कर नई परंपरा अपनी बुद्धि से चलाएं तो क्या यह सही है? क्या प्रश्न उसने खड़ा किया शिष्य ने प्रश्न क्या खड़ा किया कि पूर्व परंपरा, अनेक वर्षों से जो परंपरा चल रही है उसको छोड़कर हम अपनी बुद्धि से कोई नई परंपरा चलाएं तो क्या यह बात सही है? तो टोडरमल्ली साहब ने कहा, क्या कहा कि भैया तेरे को अपनी बुद्धि से नई परंपरा नहीं चलानी। क्या कहा? तेरे को अपनी बुद्धि से नई परंपरा नहीं चलाना है। तो फिर क्या करना है कि आचार्य महाराज ने क्या कहा है उसके आधार से जो सही है उस परंपरा को तुझे चलाना है। आई बात सब है ना? अपने सामने है दिगंबर संप्रदाय, जैन संप्रदाय में 2 विभाजन हुए, फिर श्वेतांबर में तो और बहुत सारे विभाजन हुए हैं, दिगंबर में भी विभाजन हुए हैं, भट्टारकों का काल आया है, 20पंथी आमनाएं चली है ना? तो ये सब विभाजन आपके सामने हुए हैं और सभी ने अपनी परंपरा कुछ है ना, एक
वो भी चलता है ना, तारण पंथ भी चलता है अपना दिगंबर संप्रदाय में, है ना। तो ये सब अब आपको क्या सोचना है, अपनी कल्पना से कुछ नई परंपरा चालू नहीं करनी है। क्या करना है कि पूर्व में आचार्य महाराज ने क्या बात कही है, उनका अर्थ विचार करके, सभी तरफ मिलान करके यथार्थ परंपरा को रखना है। ये तेरी जिम्मेदारी है। 100, 200, 500 वर्ष से कोई गलत परंपरा चल रही हो तो तुझे उसी का अनुसरण करना है कि ये चली आ रही है, ऐसी बात है नहीं। इस बात को यहाँ पर टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ के अंतर्गत किया है। निकालिए पेज नंबर 227। चौथा नंबर का पैराग्राफ है। प्रश्न पढ़ लेता हूं मैं। हालांकि प्रश्न तो अपन ने कल भी पढ़ा था, लेकिन आप वापस उस विषय से जुड़ जाओगे तो मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। क्या ऐसा कह सकते हैं? और आप अभी जगत में भी देखोगे, जब भी कोई बात होती है तो एक बात होती है, ये तो हमारे 100 वर्ष की परंपरा है, 200 वर्ष की परंपरा है, 300 वर्ष की परंपरा है, अब चल रहा है तो चलने दो, आप अपनी मर्जी से क्यों चेंज करते हो। ऐसी बात कहीं भी कोई विपरीत परंपरा के संबंध में कोई ज्ञानी धर्मात्मा बतलाता है तो एक समूह वर्ग इस तरह की चर्चा करता है। ठीक है, अब टोडरमल साहब ने उसका समाधान दिया। उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? जो कह रहा है चलने दो, परंपरा गलत है तो भी चलने दो, उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? तेरे को कोई भी परंपरा अपनी बुद्धि से नहीं चलानी, तो क्या करना है? जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, क्या करना है अपने को? जो शास्त्र में लिखी परंपरा है ना। और जैन धर्म कैसा है बाबूजी? अनादि निधन। अनादि निधन समझिए आप? किसने चलाया जैन धर्म? बोलो। महावीर भगवान ने चलाया कि पार्श्वनाथ ने चलाया कि नेमिनाथ ने चलाया कि आदिनाथ ने चलाया? बोलो बाबूजी, जैन धर्म को चलाने वाला कोई प्रवर्तक नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, ये सब क्या है? जैन धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। जैन धर्म को चलाया किसी ने नहीं है। आई बात समझना आपको? ये बात आप अच्छे से चित्त में रख लेना। भले ही इस काल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, उसके पहले भोग भूमि थी और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया है, लेकिन उन्होंने धर्म के प्रवर्तक नहीं हो। उसके पहले भी अनंत 24 हो गई है। आई बात समझ? क्या बाबू जी? तो क्या थे? जैन धर्म के प्रतिपादक थे, जैन धर्म को बतलाने वाले थे, चलाने वाले नहीं थे। कितना गजब की बात है। देखना अन्य धर्म में, आप देखना चलाने वाले मिल जाएंगे। क्या ऐसा? अन्य मत में चलाने वाले मिल जाएंगे। 400 वर्ष से इन्होंने चलाया। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने चलाया, है ना। और ये अपना क्या बोलते हैं, गुरु नानक ने ये धर्म चलाया। ऐसा आप चलाने वाले। लेकिन जैन धर्म किसने चलाया? जैन धर्म अनादि निधन है। ये बात आपके चित्त में बैठ जानी चाहिए अच्छे से। किसी के द्वारा चलाया नहीं है। ठीक है, तो यही बात कह रही है कि अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है। कहां से आपको मिलान करना है बाबूजी? शास्त्रों से उस बात का मिलान करना है कि आचार्य महाराज ने यही क्या परिभाषा और यही समझाया है। उस बात को मिटाकर पापी पुरुषों के द्वारा जो विपरीत प्रवृत्ति बीच में चलाई गई है, उसको परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? क्या कह रहे बाबू? समय समय पर
ऐसा जरूर हुआ है, चाहे बाहर की सामाजिक, राजनीतिक और कोई ऐसी परिदृश्य हुई स्थिति, या कहो किसी पापी का ही विचार हो, उसने चला दिया, उस परंपरा को अनादि निधन नहीं कह सकते। वह परंपरा क्या है बाबूजी? दिगंबर सनातन परंपरा नहीं है। क्या? अब आप उसमें सब विचार कर लेना, पंचामृत का विचार कर लेना, स्त्री प्रक्षाल का विचार कर लेना, जो भी आपको विचार करना हो, आपके पास आधार है। क्या आधार है? क्या आधार है? कि शास्त्रों का विचार करना है ना। और जो परंपरा आपको लगती है कि यह हमारे आचार्य भगवंतों के कहे अनुसार नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर वह परंपरा अनादि निधन नहीं है, पापियों के द्वारा चलाई गई है, मजबूरी में चलाई गई है। जैसे आप एक संप्रदाय का नाम सुना है दिगंबर जैन धर्म में? एक संप्रदाय तारणपंथी। क्या सुना है आपने नाम? उसमें क्या होता है गजावा साहब? वह मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। मूर्ति पूजा का निषेध करने में जैन धर्म में दो प्रकार के संप्रदाय हैं। एक तो दिगंबर में तो है तारणपंथी, और श्वेतांबर संप्रदाय में स्थानकवासी हैं, वह भी मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में दो प्रकार के बंटवारे हैं, एक मूर्ति पूजक और एक स्थानकवासी। तो स्थानकवासी क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। और जब उनके ग्रंथों में, उन्हीं के ग्रंथों में जाकर अभी विचार करें तो कृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम जिनालय, उनके वहां प्रतिमा, उनका सबका स्वरूप और वर्णन आया है। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ जीवों को चलाया अपनी कल्पना से बात। ठीक है बाबू। तो यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि आपको क्या करना है? जो बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चली है ना, पंचामत के संबंध में भी आप गहराई से विचार करो, किस कालखंड में, किस परिस्थिति में ये चालू हुआ होगा। भट्टारक का जो चला है वो किस कालखंड में और किस परिस्थिति में चालू रहा होगा। आपको सबके संबंध में गहराई से विचार करना है। क्या यह अनादि निधन परंपरा है कि बीच में चलाई गई, मजबूरी बस चलाई गई परंपरा है? और कोई मजबूरी है बाबूजी, है ना? तो ठीक है, अब वो उस समय की मजबूरी थी, और जब अभी आपकी मजबूरी नहीं है तो आप वापस पुनः स्वस्थ परंपरा में आ सकते हैं। लेकिन कब आए? कि जब आप शास्त्रों के आधार से अनादि निधन परंपरा के संबंध में विचार करके निर्णय लें। देखो एक बात है ना, कभी ऐसा भी होगा है ना कि सीधा आपको निषेध करी हुई चीज नहीं मिलेगी, है ना बाबूजी? सीधा आपको ग्रंथ में निषेध करी हुई चीज प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलेगी। कारण उसका मैं आपको तर्क बताता हूँ। जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 1000 वर्ष पहले टीका करी, ठीक है, तो उन्होंने उसी चीज का निषेध किया होगा जो उस समय, उस कालखंड में जो विपरीत चल रहा हो। उनके बाद जो विपरीत चला उसका निषेध उनके ग्रंथों में नहीं मिलेगा। है ही नहीं तो कैसे करेंगे? चल आई बात समझ कर जाओ, सब बात पकड़ नहीं आती। अब वो 1000 वर्ष पहले की बात है। अब आपने कोई बीमारी 600 वर्ष बाद पहले स्टार्ट हुई तो वो उनके ग्रंथ में कैसे मिलेगा? अब उसका समाधान क्या है कि आप सिद्धांतों का मिलान करो। काय का मिलान करो? आप सिद्धांतों का मिलान करो। देखो अभी समझो, आप हमारे मुनिराज किसके धारी है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के धारी हैं, ठीक है। और उनके संबंध में जब उनकी चर्या के संबंध में चर्चा आती है तो उनको यदि आर्यिका माता
है ना, सर्वोत्कृष्ट स्त्री की दशा जो हो सकती है वो पंचम गुणस्थानवती आरिका की हो सकती है। ठीक है, वह यदि मुनि भगवंतों को दर्शन करती है, उनको नमन करती है, तो 7 हाथ दूर रहकर निगाह से निगाह बिना मिलाए दर्शन करती है, ऐसा उल्लेख है। ये बात तो आपको समझना है। सील के 18,200 की आप चर्चा पढ़ना क्या है। ठीक है, अब जब मुनि को उत्तम स्त्री 7 हाथ दूर रहकर उनको छूती नहीं है, उनसे दूरी बनाकर क्या है दर्शन करती है, उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी है। ठीक है, तो हमारे भगवान को स्त्री कैसे छुएगी, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा ना। हाँ? दूसरी बात, प्रक्षाल क्यों किया जाता है, ये भी आपको विचार करना है। प्रक्षाल का उद्देश्य क्या है बाबूजी? बस प्रतिमा प्रक्षाल है। वो क्या है, किसका प्रक्षाल है बाबूजी? प्रतिमा का प्रक्षाल है। आप देखना पूजा की पुस्तक में लिखा होगा प्रतिमा प्रक्षाल पाठ। आए बात समझ में? जिनेंद्र भगवान का क्या प्रक्षाल करें, वो तो परम औदारिक है ना। लेकिन हमने अभी स्थापना निक्षेप से कृत्रिम प्रतिमा की स्थापना करी है, क्योंकि अभी जिनेंद्र भगवान का हमारे सीधा सहयोग नहीं, अभाव है। ठीक है, तो उनके जैसी प्रतिमा हमने कृत्रिम रूप से विराजमान के लिए जिन मंदिर बनाया। जिन मंदिर समोसरण का प्रतीक है, और समोसरण जिनेंद्र भगवान की धर्म सभा है। आई बात समझ में? क्या है करेगा साहब? जिनेंद्र भगवान की धर्म सभा वो है समोसरण, क्योंकि वहां अनंत भगवान वहां बैठकर वस्तु स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, है ना। अब हमने उनका यहाँ कृत्रिम रूप बनाया। चूंकि अब कृत्रिम बनाया है तो वो व्यवस्था है कि अगर प्रतिमा धातु की बनाएंगे, पाषाण की बनाएंगे, तो उसकी प्रक्षालन की वही प्रतिमा ऐसी रहे कि जिनको देखकर हमारे परिणाम क्या है, मतलब ऐसे बने, भाव हमारे बने। तो उसकी शुद्धि के लिए एक विधि है, क्या है कि आप प्रतिमा को प्रक्षालन कर दें। क्योंकि बहुत सारे है ना, 4 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, उस जगह में आप उनको रोक तो सकते नहीं है। अब चले गए हैं, अभी मक्खी है तो मक्खी भी प्रतिमा पर बैठेगी, है ना। तो अब बैठ गई बाबूजी, तो फिर तो उसके लिए एक प्रतिमा की प्रक्षाल की एक नेसेसरी कंडीशन डाली है कि आप प्रतिदिन शुद्धि कर ले उनकी, है ना, परिमार्जन कर ले उनका। और सावधानी ये रखें विवेक, क्योंकि हमारा दिगंबर धर्म है कि जो भी क्रिया हो उसमें हिंसा और अहिंसा का विचार जरूर होना चाहिए। इतनी तो, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो मंदिर का काम हो, है ना, कुछ भी काम करें आपको यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन है ना। और अपना जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है ना। क्या बाबू जी, किसी भी जीव को कष्ट नहीं होवे और भाव उत्कृष्ट रहे। अब आप चाहे पूजन विधि हो, चाहे आप प्रक्षाल हो, सब में इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई बात से मैंने थोड़ा कहा, बहुत समझ लेना। हाँ, जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए, इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ। और उद्देश्य क्या है हमारा मंदिर बनाने का? वो जिनेंद्र भगवान का समोसरण है। यहाँ पर उनकी साक्षी में उन्होंने जो मार्ग बतलाया है, उस मार्ग का विचार करके हम यहाँ क्या करते हैं बाबूजी? आत्म कल्याण के बाद इतना आपको विजन रखना है। आई बात, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा क्यों बनाई थी? काय के लिए बनाई थी? उनने बनाई थी ना, काय के लिए बनाई थी? कि उनकी उपस्थिति में वो क्या करता था? प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसको तो शिक्षा के लिए उन्होंने ना कह दिया था। ठीक है, तो उसने क्या करा बाबू जी, क्या करा कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी। ये तो हमारे गुरुजी हैं और उनकी उपस्थिति में वो धनुर्धर सीखता था। अब अपन ने यहाँ जिनेंद्र भगवान है नहीं अभी इस काल में, तो हमने उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान करी है।
अब उनकी प्रतिमा के सामने हमको क्या करना है? उन्होंने जो आत्म कल्याण की विधि बताई है उसका विचार करके उनके साक्षी में अभ्यास करना है, बस इतना अपना रोल है? अब उसमें आप कुछ भी घुसेड़ो अंदर है, वो आप देखो, विचार करो सही क्या है गलत क्या है? क्या कह जा सकता? अब उनकी रक्षा के लिए घुसेड़ो, मंदिर की रक्षा के लिए घुसेड़ो, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनको पूजो, फिर पूजन में भी जीवों की हिंसा का अहिंसा का विचार नहीं करो, तो ये तो आप विचार करो। हाँ, बहुत हल्ला करो, बहुत लाइट जलाओ, बहुत दिए जलाओ। अरे भैया, एकेंद्रीय जीव, इवन त्रस्त जीव की हिंसा विराधना होती है, अपना जैन धर्म की क्या विशेषता है? अब जितना आप बुद्धिपूर्वक यत्नाचारपूर्वक प्रवर्ते हैं, हाँ, काम हो जाए और हिंसा कम से कम हो, इतना तो आपको सावधानी रखना है। अब प्रतिमा का प्रक्षालन करना है, ठीक है, तो आप एक लोटे से भी कर सकते हो और एक घड़े से भी करो। है? कोई बोलते हैं साहब हमारे तो परिणाम बनते हैं प्रक्षालन करने से फिर उसके बाद का ऐसे भागते हैं बाबूजी, ऐसे भागते हैं लोटा ढोल के भगवान के ऊपर से कि फिर बाद का तो कोई विचार ही नहीं है कि कौन परिमार्जन करेगा, बचे हुए जो जल है अभिषेक हो गया उसका क्या होगा, मंदिर में गीला रह जाएगा तो समूर्छन जीव आएंगे, अभिषेक पांव में जा रहा है उसका क्या होगा, कोई विचार नहीं है। सिर्फ एक बात का विचार है कि हमने तो ये ढोल दिया तो हमारे को तो धर्म हो गया। हाँ? हाँ? और आपके परिणाम आपको उज्जवल रखने हैं तो प्रक्षालन के बाद आप पूजन करो, उनके गुणों के संबंध में विचार करो, तो परिणाम तो और ज्यादा उज्जवल होंगे। उससे शास्त्र का अभ्यास करो, उसका तो उसको विचार नहीं है। हाँ? क्या करें बोलो भाई, बताओ। समाज की स्थिति जो आपके सामने है जो है, हाँ हाँ, तब उस पंचामृत का पिक्चर चालू हुआ, क्योंकि लकड़ी का नेचर है कि वो फट जाती है गर्मी सर्दी में, होना बाहर के क्लाइमेट से उसमें इफेक्ट आता है। पाषाण की प्रतिमा पर बाहर से आक्रमण जाता होते थे, धातु की प्रतिमा कीमती थी तो उन्होंने लूटपाट करी जैन मंदिरों में। तो उस समय सामाजिक परिदृश्य ऐसा रहा होगा कि चलाना है, कहीं कहीं ऐसा भी निर्णय हो गया कि प्रतिमा नहीं लगाते, अपन ग्रंथ विराजमान करते हैं, तो ठीक है अभी चल जाओ, अभी 100-200 साल बाद जब अपनी स्थिति सही होगी फिर प्रतिमा विराजमान करेंगे। तो जिन्होंने विचार करा वो तो चले गए और बच्चे बोले नहीं, हमारे पिताजी के समय भी प्रतिमा नहीं थी, अब बिना प्रतिमा के मंदिर भी हो रहे, वेदी तो बनती है और फिर वहां पर शास्त्र विराजमान कर देते, बता दो ऐसा हो गया। अभी ये सब बातें यहाँ टोडरमल साहब ने आपको गहराई से विचार करने के लिए कही। देखो क्या कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति को मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? जो भी परंपरा बीच में चलाई गई है वो परंपरा नहीं है, ये कहना है, वो अपनी शुद्ध परंपरा नहीं है। तो अब क्या करें? तो देखो यह समाधान देते हैं, उसे छोड़कर, किसको छोड़कर? बीच में चलाई गई परंपरा को छोड़कर आपको क्या करना है? पुरातन जैन शास्त्रों में, प्राचीन जैन शास्त्र में 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले जो आचार्य महाराजों ने लिखा है ऐसा प्रवर्तन करे। क्या कह रहे हैं बोलो, क्या कहना है गजराज साहब? क्या निर्देश दिया है यहाँ पे टोडरमल साहब ने? पुरातन शब्द लिखा है ना, पुरातन जैन शास्त्रों में। अब आप मिलान करो, ये परंपरा कब से चालू हुई है? 1500 वर्ष पहले कहीं उल्लेख है क्या पंचामृत का? है नहीं मिलता है, इसका मतलब ये उसके बाद में चलाई हुई परंपरा, ठीक है। अब जब बाद में चलाई परंपरा है, कोई भी परिस्थिति रही हो बाहर में, अभी वर्तमान में वो कोई परिस्थिति नहीं है, तो आप विचार करके उसको सही।
जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? ये अर्थ समझ में आ गया ना आपको? बहुत सरल है एकदम। अब आगे, यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है। अब बहुत सुंदर प्रश्न उठाया शिष्य ने। क्या कहा बाबू जी? क्या कहा? हमारा कुल तो जैसा शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है वैसी ही प्रवृत्ति चला के जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, उनके जितने भी अंग हैं उनको उसी तरह से फॉलो कर रहा है। किस प्रकार से फॉलो कर रहा है बाबू जी? मतलब हमारे कुल में ऐसी कोई विपरीत परंपरा नहीं है जो बीच में पापी पुरुषों के द्वारा डाली गई है और हम उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो तब तो हम सम्यक दृष्टि। क्या प्रश्न समझ में आया? क्या साहब बात पकड़ में आई? वही बोले ना साहब, ये बीच में जो भी परंपरा चली, चाहे वो बीसपंथी आमनाय से हो, चाहे भट्टारकों की हो, हम तो शुरू से ही क्या है, शुद्ध परंपरा वाले हैं। तेरा पंथ प्रभु सो मेरा पंथ। और हमारे परिवार में तो 50-100 बरस से हम तो बिल्कुल तेरा पंथ बिल्कुल शुद्ध, उसी तरह से हम पूजन पाठ करते हैं। तब तो हम सही। तो टोडरमल साहब ने कहा रुको भाई रुको, बात मुद्दे की समझो कि कुल परंपरा से भले ही तू सही विधि से भी पूजा करता है तो भी मिथ्या दृष्टि है। बात पकड़ में आ गया? क्यों है? हाँ, अब वो बात यहाँ पर जो इसका विषय है वो यहाँ पर प्रारंभ की। देखो क्या कहते हैं, यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है। क्या कह रहा है बाबू जी शिष्य? कि हमारे कुल में तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा उसी प्रकार की प्रवृत्ति है और मैं कुल परंपरा से उसी प्रवृत्ति का क्या करता हूं, पालन कर रहा हूं, निर्वहन कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात उसने कही। तब तो मैं सही। क्या? तब तो मैं सही। अब उत्तर सुनो, तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है। ठीक है, इतनी बात तो टोडरमल साहब ने कही। क्या कही? कि यदि आपका परिवार शुद्ध आमनाय में है, शुद्ध विधि से, जो आचार्यों ने कहा उसी प्रकार आपके कुल में उस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो आपको प्रवृत्ति तो उसी प्रकार से करनी है। लेकिन परंतु क्या सावधानी रखनी है? परंतु क्या कहा? उसे कुलाचार न जान, धर्म जानकर उसके स्वरूप और फल का निश्चय करके अंगीकार करना। क्या करना? क्या करना गजाव साहब? मेरे पिताजी भी इस मंदिर में आ रहे थे, मैं भी इसी मंदिर में आ रहा हूँ। वो भी 100 वर्ष से हमारे परिवार का इतिहास है, तेरापंथी शुद्ध आमनाय वाले हैं, हम भी तेरापंथी शुद्ध आमनाय वाले हैं बाबूजी। लेकिन कुल परंपरा से आ रहा है ना तू, तो ये परंपरा सही नहीं। तो क्या करना है तेरे को? क्या करना है? कुलाचार न जान, ये कुल का आचरण है ऐसा नहीं जान। मैं अनंत भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूँ, पूजा करने की क्या विधि है, हमने प्रतिमा को क्यों विराजमान किया है, मेरे भाव कैसे होने चाहिए, मेरा मंदिर आने के पीछे उद्देश्य क्या है, ऐसा सब विचार कर। आई बात समझ? हाँ, सिर्फ इससे छुटकारा है साहब, मैं हमारे पिताजी भी शुद्ध आमनाय से हैं और मैं भी शुद्ध आमनाय से, और मैं बाकी तो सब जाने जो गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भैया, शुद्ध आमनाय पर तूने विचार करा है क्या? अगर तूने विचार नहीं किया है तो तेरे को कुल का जोर है, और कुल का जोर है तो तू क्या है? क्या है? कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ये है बात। क्या?
अब अपने में भी एक हो गया ना, मुमुक्षों में भी कि पद्धति बुद्धि से आ जाते हैं सुनने के लिए। हमारे पिताजी भी स्वाध्याय सभा में आते थे तो हम भी आके बैठ जाते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, किसका स्वरूप बताया जा रहा है, धर्म प्रकट करने की क्या विधि है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप कुछ नहीं जानते। हमको तो भाई 10 दिन अपने को स्वाध्याय सुनना है तो पद्धति बुद्धि से सुन लेते हैं। तो भैया वो क्या है? कुलाचार है। बाबूजी वो क्या है? कुलाचार। वो पद्धति बुद्धि से पूजा कर रहे हैं, आप पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय सुन रहे हो। फर्क क्या है? क्या कह जाते हैं? यहां जो कहा है उसका तो कोई विचार नहीं है आपको। देखो कितनी सावधानी की जरूरत है? सबसे ज्यादा ये जीव असावधान रहता धर्म के क्षेत्र में, बाकी तो सब जगह ये दिमाग लगाता है। लौकिक क्षेत्र में नहीं लगाता बाबूजी। 2 रुपया सस्ता साबुन यदि थोड़ा दूर मिलता है तो वहां जाके नहीं लेगा? किसने आपके यहाँ क्या रीत करी है, कितने रुपए की रीत करी है, अभी मुझे कितने की करनी है, दिमाग नहीं लगाता है? कहां जाऊंगा तो कितना खर्चा होगा, अब इससे जाऊंगा तो ये बचेगा, ऐसा जिसमें हमारा अच्छा दिखे वैसा कितना दिमाग लगाता है। और धर्म के क्षेत्र में इसमें कोई विचार नहीं। बस पोपा भाई नो राज। अपने पिताजी यहाँ आते थे, ऐसे धोख देते थे, ऐसे ही चल रहा है 100 साल से, चलो चलने दो। हाँ भाई, विचार तो कर। विचार रहित जीव तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। ऐसा अभी टोडरमल जी साहब कहेंगे इसी अधिकार में। क्या? जो जीव विचार ही नहीं करता वो तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। इस सम्यक दर्शन वो प्राप्त करने की पहली कंडीशन है बाबूजी, क्या होना चाहिए? जीव संगी होना चाहिए। क्या? संगी होना चाहिए, संगी। हाँ, असंगी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। और तेरे को विचार करने की शक्ति है और तू विचार नहीं करता। क्या कह रहे? देखो, जो सच्चे भी धर्म को, बहुत मार्मिक बात है हेमंत जी वैसा, क्या कह रहे हैं? सच्चे धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। क्या? पिताजी भले ही मुमुक्षी हैं और उन्होंने सुना हो, विचार कराओ, स्वाध्याय कराओ, और आप भी उसी मंदिर में आते हो और पद्धति बुद्धि से बैठते हो, विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, तो आप धर्मात्मा नहीं हो। क्यों? कि तेरे को कुल का जोर है, तेरे को जिनेंद्र भगवान की वीतरागता, उसका जोर नहीं आया। गजब की बात है। अब पसीने छूट जाए अपने को, कजाल साहब। अपने को अहंकार किसका है? साहब हम तो ही सामना है सर। अरे क्या बात करता है? देखो, जिनेंद्र भगवान की वितरागता का जोर नहीं आया, उनके जैसे बनने का भाव नहीं आया। उनने क्या कहा वो बात सर पर रखने, वो बात नहीं आई। सिर्फ हमारे कुल में तो ऐसा है। तो भाई कुल परंपरा का ध्यान रखें कि नहीं रखें? टोडरमल जी साहब ने कहा हाँ ध्यान रखना, शादी हो तो कुल का ध्यान रखना। क्या कहा? क्या कहा बाबूजी? शादी हो तो तुम्हारे कुल परंपरा में पिताजी ने, उनके दादाजी ने कहाँ शादी की, ध्यान रखना। और धर्म का मामला हो तो आपको जिनेंद्र भगवान की वीतरागता, उन्होंने क्या विधि बताई है, क्या गलत चल रहा है, क्या सही होना चाहिए, सबका विचार करना। अब शादी में तो कुल परंपरा का तो विचार छूट गया, वहां तो सिर्फ देह का आकर्षण है। छूट गया ना हेमंत जी भाई साहब। अब क्या है? पिताजी ने कहा शादी करी, क्या नियम थे, उसे कोई लेना देना नहीं बच्चे को। और धर्म कैसा चाहिए बाबूजी? मेरे दादाजी जो करते थे वो चाहिए। और तूने शादी कहां करी? पूरा उल्टा हो गया ना बाबूजी। धर्म के क्षेत्र में तो विचार करना चाहिए और शादी के क्षेत्र में तो कुल की जो प्रवृत्ति है वैसा होना चाहिए। अब शादी ब्याह तो हो गए अपनी मर्जी से, किसके कुल में क्या है पता नहीं। अब बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाके रह रहे हैं, विदेशों में कौन मांस भक्षण है कि क्या है, सब पैकेज देखते हैं और सिर्फ
और बाकी धर्म का क्षेत्र है तो आप यहाँ डोब दे दिया, काम खत्म। ये बात टोडरमल साहब ने कहा। देखो ये बात पूरी में लिखी है, मैं पढ़ देता हूं, आपको बात पकड़ में आ जाएगी। क्या कहते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं पूरा पैराग्राफ, भाव सीधा पकड़ में आ जाएगा। यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप और फलादिक का निश्चय करके अंगीकार करना। इतनी सावधानी अपने को रखनी है, भले ही अपन सही मार्ग में क्यों नहीं हो, सही परंपरा में क्यों नहीं हो। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि सर्व कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा है। तेरे को जिनेन्द्र भगवान की महिमा कहाँ है, यदि कुल ने छोड़ दिया तो तू भी छोड़ देगा, तेरे को कुल का जोड़ रहा। आई बात समझ। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है। मंदिर आता है, हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी आते थे, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, उसको वीतरागता प्रकट करने का भाव नहीं है, हमारी बदनामी हो जाएगी उसका डर है, हमारे कुल की परंपरा टूट जाएगी उसका डर है। काय का डर है बाबू जी? बात पकड़ में आई आपको? जोर कहां से चल रहा है? जोर कहां से चल रहा है गजाव साहब? कुल का चल रहा है। अनंत भगवान की वीतरागता से प्रभावित नहीं है, अपने को वीतरागता प्रकट करने की भावना नहीं है। जगत में हमारे कुल की जो है रीति चली आई है उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मेरे को तो नियम है दर्शन करके। पिताजी ने भी 100 बरस में कभी ऐसा नहीं किया कि बिना दर्शन के दुकान खोली और कहा हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे भैया, तू आ रहा है भगवान के दर्शन करके ही सब कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कुल परंपरा का जोर वो सही नहीं हो। तुझे पहले भगवान की वीतरागता, उसकी महिमा आनी चाहिए। ये बात कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसीलिए वह धर्मात्मा नहीं है। कुल की बुद्धि से करता है, कुल की परंपरा से तो करता है बाबूजी पूजा, लेकिन धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वो क्या है? क्या है गजावत साहब? वो धर्मात्मा नहीं है। अब पसीने छूट जाएंगे अपने। अपन को धर्मात्मा मान दे, अपन तो अभिषेक करके, हम तो पूजा करके, हमारे पिताजी भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, तो क्या है धर्मात्मा? तो आप कुल परंपरा से कुछ करें कि नहीं करें? देखो टोडरमल साहब ने क्या कहा, इसीलिए विवाहादिक कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना। क्या कहीं निजी जात में जाकर शादी मत कर लेना, कहा देह के आकर्षण से कहीं इधर उधर मत, वहां तो कुल का विचार करना। किसमें? विवाहादिक कार्यों में, है ना, सामाजिक जितने कार्यों में। और धर्म के संबंध में क्या करना? उसमें कुल का विचार नहीं करना हमारे, जो सही है वो मार्ग अपनाना। कैलाश साहब क्या कितनी जिम्मेदारी है आपकी? पिताजी क्या करते थे धर्म के क्षेत्र में, वो नहीं चलेगा। शादी ब्याह करना है तो पिताजी की परंपरा को चलाओ, ठीक है, और धर्म के क्षेत्र में तो जो सही है वही मानूंगा, क्योंकि धर्म का संबंध सीधा मेरे कल्याण से है। आई बात समझ में? पत्नी यदि विपरीत मार्ग में है तो भले रहे, वो सामाजिक व्यवस्था है, भले आप एक साथ रह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये झूठा है तो मुझे नहीं मानना, मेरे को तो जिसमें मेरा कल्याण निहित है मैं उसी को मानूंगा। बच्चे विपरीत है तो रहे। धर्म का काम बाबूजी सीधा अपने से संबंध रखता है, इतना आपको अलर्ट रहना है। वहां कोई भी किसी का जोर स्वीकार नहीं है, पिताजी, माताजी, पत्नी, बच्चे, किसी का जोर नहीं। जो यथार्थ है उसी को मैं स्वीकार करूं। बोलो, इतनी तैयारी चाहिए। और देखो, जो सोच विचार करके बाबूजी धर्म को अंगीकार करता है ना, वो परिवार वाले को लॉजिकली समझा सकता है कि ये सही है, तो उनको भी सही मार्ग में लगा सकता है। और जो मात्र कुल परंपरा से अनुकरण करता है, अभी अपने
अपने समाज में ऐसी परिस्थितियां तो हो गई है, क्योंकि अन्य मत में शादी होने लगी। अब लड़की अन्य मत की है और लड़का अपना है, क्या करेंगे बाबू जी आप? जो मुख्य रहेगा वो डोमिनेट हो जाएगा। अब अपने लड़के को तो कुछ आता ही नहीं है, क्या भगवान है, क्या पूजन विधि है, क्यों हम भगवान की पूजा करते हैं, क्या महिमा है जैन धर्म की, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। फिर क्या करेगा? वो बात शादी करेगा तब की बात नहीं, अभी हमारे साथ रह रहे हैं वो भी बात बाबूजी ने तो और बड़ी समस्या बता दी कि वो करेगा और जाए तो अभी साथ में रहने वाले भी नहीं आ रहे, तो अब अपने को पूरी ताकत लगानी है ना उनको समझाने में। अब लगाने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तो अब उनकी भविष्यता का विचार करके छोड़ दो, और तो क्या करना है? हाँ, अब वो क्या करें? अब आपको बार बार राग आता है तो उनको समझाने का भाव आता है, अब फिर भी नहीं माने तो अब छोड़ दो, क्योंकि आकुलता करना तो किसी भी अपेक्षा से सही नहीं है। अब उसका होनारी खोटी है तो क्या करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी बैठे हैं क्या हम हमारे परिवार में हमारे बच्चों को नहीं कहते होंगे? सब कहते हैं, लेकिन कितने आते हैं क्या करते हैं सबको मालूम है। आप देख लो, सही है। अगर आप बार बार कहोगे तो आपको आकुलता हो जाएगी और आपको रोटियां नहीं मिलेगी। आप रोज कहेंगे ना आपको रोटियां नहीं मिलेगी। इसलिए है ना बड़े पंडित साहब ने वो लिखा है ना, संबोधन समतामय हो, है? यदि विकल्प कुछ आ जाए तो भी और नहीं माने तो भवितव्य विचार है बस। और अपने को खेत चिन्ह नहीं होना है। अब अपने को तो अपना लोटा और अपनी डोरी बावली अपना काम करना है। विकल्प आता है जब देख लो वो सुनने जैसा है और बात मानेगा तो कह देनी उसको, और नहीं माने तब इसकी होनारी खोटी है तो अपन क्या करें? हैं? हाँ, बस वो पढ़ो, आप विचार करो उसका। अब एक पक्ष तो ये हो गया, अपना समय हो गया कि क्या है कुल अपेक्षा धर्म धर्म। अब हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ही मानते हैं, जो उन्होंने कहा वो मानते हैं। तो टोडरमल साहब ने कहा नहीं रुको, आज्ञा आप तो आज्ञा के अनुसार धर्म को धारण करते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, गजब की बात है। दूसरा एंगल आ गया। अभी क्या पहला एंगल क्या गजाव साहब? कुल का जोर है तो भी मिथ्या दृष्टि, और आपने जिनेंद्र भगवान की बात सिर्फ आज्ञा से मानी है और क्या करा? परीक्षा नहीं करी। क्या? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो सच्चा है, लेकिन आपने परीक्षा नहीं करी तो भी आप मिथ्या दृष्टि हो। वो दूसरे नंबर का व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। गजाव साहब है ना बात, इतना गहराई से अपन ने विचार करा है। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।